हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ थंडरबोल्ट मूवी को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, तो फिल्म की शुरुआत हमें येलेना से दिखाई जाती है, जो फिलहाल शायद अपनी लाइफ से बोर हो चुकी है और साथ ही वो अकेली है, मानो जैसे उसकी लाइफ में कोई मोटिव ही नहीं बचा। पर अभी वो एक मिशन के लिए आई है, जहाँ उसे एक लैब डिस्ट्रॉय करना है, जिन कामों को वो काफी आसानी से करती भी है, लेकिन एक शख्स को इन्हीं सारी बातचीतों को बताते हुए। और उसी दौरान एक साइंटिस्ट उसके सामने आ पहुँचता है, उसे ये कहते हुए कि क्या उसे वैलेंटीना ने भेजा है, जिसका जवाब वो उसे देती नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो साइंटिस्ट येलेना को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वैलेंटीना सही नहीं कर रही, क्योंकि सेंट्री एक सही प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन वो अपनी पूरी बात कंप्लीट करे उससे पहले ही लड़ाई के बीच वो खुद ही को गोली मार देता है, जिस कारण येलेना अपने कामों को क्लीनली नहीं कर पाती और उसे उस पूरी जगह को ब्लास्ट करना पड़ता है। और वही दूसरी तरफ हम बकी को देख पाते हैं, जो फिलहाल एक कांग्रेस लीडर बना बैठा है, जो रोल उसे बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन फिलहाल वो यहाँ अपने एक मिशन के साथ आया है, वो भी वेल की सुनवाई के लिए, क्योंकि उस पर इल्जाम है कि वो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, खास करके ह्यूमंस पर। और कोर्ट का ये मानना है कि वो ये सारी चीजें एक सुपर ह्यूमन बनाने के लिए कर रही है। पर हम देख पाते हैं कि वेल इन सारे इल्जामों को झुठला देती है और यही कहती है कि CIA में उसे इसलिए अपॉइंट किया गया था क्योंकि एवेंजर्स जो काम कर रहे थे अब वो नहीं कर रहे हैं, जिस कारण उस पर काफी सारी जिम्मेदारियां है। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और अपनी वकील को इस बात की एश्योरेंस करने के लिए कहती है कि कोई भी ऐसी चीज जो उसके खिलाफ होती हो वो उसे पूरी तरह खत्म कर दी, ताकि उससे वेल को जेल जाना ना पड़े। और वही दूसरी तरफ हम येल को देख पाते हैं, जो रेड गार्डियन के पास अपनी बात रखने के लिए पहुंची है कि फिलहाल वो वैलेंटीना के कामों को बंद करना चाह रही है। जो सुनकर गार्डियन काफी हैरान है, जो उसे पहले ये कह रहा था कि वो अपने लीमो के काम को लेकर काफी बिजी रहता है, तो अब वो उसकी ये बात सुन उन बातों को पूरी तरह घुमा देता है, यही कहते हुए कि वैलेंटीना के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी उसके लिए काफी बड़ी बात होगी। जो सुनकर येलेना हैरान है, क्योंकि अभी ही उसने अपने काम को प्रेज किया था, जिससे येलेना को ये समझ आ जाता है कि अपना दुखड़ा यहाँ रोने से उसे कुछ नहीं मिलने वाला, और इसी कारण वो वहाँ से चली जाती है और वैलेंटीना को कॉल कर उसे यही कहती है कि जो भी वो काम कर रही है फिलहाल उसमें उसे मजा नहीं आ रहा, जिस कारण वो उसे कुछ और काम दे। और हम देख पाते हैं कि वैलेंटीना उसे श्योर करती है, जिसके बाद वो उसे एक ऐसी फैसिलिटी में भेजती है जहाँ जाकर उसे गोस्ट को खत्म करना है, क्योंकि येलेना के अकॉर्डिंग वो कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स चुराने के लिए पहुंची है। लेकिन फैसिलिटी में जाने के बाद वहाँ का माहौल ही अलग होता है, क्योंकि उस फैसिलिटी में न सिर्फ येलेना मौजूद है बल्कि US एजेंट, गोस्ट और टास्क मास्टर भी मौजूद है, जिन चारों को एक ही मिशन के साथ भेजा गया है कि सामने वाला शख्स वैलेंटीना को धोखा दे रहा है। जो चीज उन सभी को तब समझ आती है जब गोस्ट टास्क मास्टर को खत्म कर देती है, और वही बॉब नाम का एक शख्स अचानक उन लोगों के सामने आ जाता है, जिसे देख वो सभी हैरान है। लेकिन एक दूसरे से बातचीत कर येलेना इस मुद्दे पर आती है कि यहाँ उन लोगों को सबूत मिटाने के लिए नहीं बल्कि वही एक सबूत है, इसी कारण उन्हें यहाँ भेजा गया है, ताकि यहाँ मौजूदा सबूतों के साथ उन सभी को खत्म कर दिया जाए। जिस पर पहले तो जॉन वॉकर को भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर ना चाहते हुए उसे बाकियों का साथ देना पड़ता है, क्योंकि वैलेंटीना ने सभी को खत्म करने के लिए वहाँ पर इंसिनरेटर स्टार्ट कर दिया है। जिसके बाद क्या वो चारों उस लोकेशन से निकल पड़ते हैं, लेकिन ब्लास्ट के कारण येलेना अपने पास्ट विजन में चली जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसने अपनी बेबी सिटर को अपनी टीम के कहने पर घर से काफी दूर बुलाया था, जिस कारण उसे मार दिया गया था, जो कि येलेना का उसकी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट था, जिसे उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, जिस चीज का उसे आज भी रिग्रेट है। और आँख खुलने पर वो नोटिस कर पाती है कि उसका हाथ बॉब के हाथ पर था, लेकिन फिर चीजों को इग्नोर कर वो सभी वहाँ से निकलते हैं। वही दूसरी तरफ वैलेंटीना को भी इस बात की जानकारी मिलती है कि उन तीनों ने वैलेंटीना के खिलाफ टीम ज्वाइन कर ली है। साथ ही एक शख्स वहाँ मौजूद था जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास मौजूद नहीं, पर फिर भी वेल ये चाहती है कि जल्द से जल्द उन चारों को खत्म किया
जाए। पर हम देख पाते हैं कि जिस लेमो में वो बैठ कर आई थी वो और किसी की नहीं, रेड गार्डियन की थी, जिसने वेल की ये सारी बातें सुन ली है। साथ ही हम देख पाते हैं कि पार्टी के दौरान बकी ने वेलेंटीना की सेक्रेटरी मेल को उसका कार्ड दिया था ताकि वो उसके खिलाफ जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पहुंचा सके, जिसके लिए वो पहले तो मना कर देती है, लेकिन वेल के सभी कामों को देख वो डिसीजन बनाती है कि वो इन सारी इंफॉर्मेशन को बकी तक पहुंचाएगी। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि वेलेंटीना को इस बात की इंफॉर्मेशन मिली है कि उस फैसिलिटी में जो चौथा शख्स मौजूद था वो और कोई नहीं बल्कि उसके इम्पीचमेंट प्रोग्राम का एक सब्जेक्ट था और वो सरवाइव कर चुका है, जिसका मतलब हमें अभी तो नहीं पता चलता, लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि चारों यूनाइट होकर बाहर की तरफ आने में कामयाब होते हैं। लेकिन उसी दौरान जब यूएस एजेंट बॉब के हाथ को पकड़ता है वो भी उसे ऊपर खींचने के लिए, तो उस कारण उसे उसके पास के विजन आने लगते हैं। वो भी तब के जब उसे कैप्टन अमेरिका बनाया गया था और किस तरीके से उसका डाउनफॉल आया, उस कारण वो सारी चीजें उसकी फैमिली पर इम्पैक्ट कर रही थी। खास करके वो अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिस कारण उसकी वाइफ ने उसके बेटे को लेकर उसे छोड़ने का डिसीजन बनाया। और फिर हम देख पाते हैं कि वो सभी फैसिलिटी से अभी तक पूरी तरह निकले नहीं। साथ ही वेलेंटीना वहाँ अपनी पूरी फोर्सेस के साथ पहुँच चुकी है, जहाँ उन लोगों के बीच हमें थोड़े फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए जाते हैं। और जब वो लोग ऑलमोस्ट उस लोकेशन से भागकर निकल ही रहे होते हैं तो बॉब उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद सभी के सामने आ जाता है और उस कारण वेलेंटीना की फोर्स उस पर ओपन फायर कर देती है, जिससे वेलेंटीना रोकती तो है, लेकिन हम देख पाते हैं कि बॉब उस गन फायर के कारण मानो जैसे एक्टिव हो जाता है और आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जितनी तेजी से वो ऊपर की तरफ गया था उतनी ही तेजी से वो वापस उसी लोकेशन पर आकर गिरता है। वही दूसरी तरफ येलेना जॉन वॉकर और गोस्ट को इस बात की इंफॉर्मेशन येलेना देती है कि वेलेंटीना कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी, जो और कोई नहीं वो बॉब ही था। और रास्ते में चलते हुए उन लोगों को बचाने के लिए एलेक्स यहाँ पहुँचता है, जिसने जैसे कि वेलेंटीना की बात सुननी थी तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए रेड गार्डियन बन अपनी लीमो लेकर वहाँ पहुँच चुका है। पर ज्यादा समय वो वेलेंटीना की फोर्स से उन लोगों को बचा नहीं पाता और उसी मौके पर एंट्री होती है बकी बार्न्स की, जो न सिर्फ मौजूदा वहाँ वेलेंटीना के टैंक्स को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि लीमो पर भी अटैक कर देता है, जबकि उन लोगों को लग रहा था कि बकी उन्हें बचाने के लिए आया है। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं, क्योंकि वो उन सभी को वेलेंटीना के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है ताकि वो लोग जल्द से जल्द वेलेंटीना के इम्पीचमेंट प्रोग्राम को खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही उसे बॉब की इंफॉर्मेशन मिलती है कि वेलेंटीना उस पर काम कर रही थी, जो कि उसका टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था, तो बार्न्स उन चारों के साथ टीम अप कर लेता है और चारों ये डिसीजन बनाते हैं कि एवेंजर टावर, जो कि न्यूयॉर्क में है, जिसे फिलहाल अब वॉच टावर कहा जाता है, वो लोग वहाँ जाकर वेलेंटीना का सामना करेगी और बॉब को उससे बचाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ वेलेंटीना बॉब को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने उसे क्या बनाया है और उसे किस चीज के लिए ये पावर्स दी गई है। पर बॉब इन सारे सिनेरियो से डरा हुआ है। तभी वेलेंटीना जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है तो उसे उसके पास्ट के विजन आने लगते हैं, वो भी तब की जब वो काफी छोटी थी और उसी के सामने उसकी गलती के कारण उसके फादर को मार दिया गया था, जिस वजह से वो बात आधी कट कर वहाँ से निकल ही रही होती है कि बॉब उसे उसके प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह देता है। और ये बात जाकर वेलेंटीना मेल को बताती है और प्रेस को वहाँ इनवाइट करती है ताकि वो सभी लोगों को ये बता सके कि एक्चुअल में वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। लेकिन वॉच टावर पहुँचते ही उन लोगों को पता चलता है कि बॉब अब पूरी तरह बदल चुका है, जिसे वेलेंटीना ने नाम सेंट्री का दिया है, जिसे उन लोगों को खत्म करने के लिए वहाँ वेलेंटीना ने रखा है। और हम देख भी पाते हैं कि सेंट्री वहाँ मौजूदा सभी लोगों को चुटकी भर में हरा देता है, जिस कारण ना चाहते हुए वो सभी वॉच टावर से रिट्रीट कर जाते हैं। पर उसके वहाँ से जाते ही वेलेंटीना उन सभी को खत्म करने के लिए उसे कहती है, लेकिन सेंट्री उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि वो उसे ये कहता है कि फिलहाल वो एक गॉड है और गॉड किसी से ऑर्डर्स नहीं लेते। और ऐसे ही वो वेलेंटीना के अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन वेलेंटीना ने जिस किल स्विच को बनाया था उसे एक्टिवेट कर वो भी मेल की मदद से वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब होती है। लेकिन जैसे ही सेंट्री उठता है तो हम देख पाते हैं कि वो वहाँ मौजूदा सभी लोगों को गायब कर रहा है, यानी कि उसने सिटी को डार्कनेस की तरफ ढकेल दिया है, जिस कारण वहाँ काफी सारे डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ मौजूदा लोगों को बकी, थंडरबोल्ट, येलेना, यूएस एजेंट और गोस्ट बचाते हैं, जिस कारण सभी लोग उन लोगों के लिए क्लैप करते हैं और वेलेंटीना ये नजारा देख हैरान रहती है। पर उसी दौरान बॉब वहाँ पहुँचता है और येलेना उसे शांत करने के लिए उसके शैडो डायमेंशन में जाने का डिसीजन बनाती है, जहाँ जाकर वो बार बार अपने पास्ट में
यानी कि अपनी बैड मेमोरीज को बार बार जी रही है, जिसके बाद वो फाइनली बॉब को रुकने के लिए कहती है और उससे बातचीत करती है और उसे समझाती है कि उसे उसके पास्ट से निकलना होगा, तभी ही वो इन सारी चीजों से लड़ पाएगा। और हम देख पाते हैं कि उसे वहाँ बचाने के लिए उसकी पूरी टीम आ पहुँचती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर बॉब के उन सभी बैड डेज को फॉलो करते हुए उसे उसका सामना करना सिखाते हैं, जिस कारण बॉब अपने उस अल्टर वर्जन, जो कि ब्लैक वर्जन या फिर डार्कनेस उसकी कह सकते हैं, उसे वो खत्म करने में कामयाब होता है और फाइनली सिटी में मौजूद सभी लोगों को वो शैडो से निकालने में कामयाब होता है और खुद भी खुद की डार्कनेस से बाहर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे वो सारी चीजें याद नहीं होती और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि वैलेंटीना प्रेस को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि उन्हें एवेंजर्स की जरूरत थी और अब वो फिर से मौजूद है, जो कि येलेना, यूएस एजेंट, गोस्ट, बकी और रेड गार्डियन है। जो सुनकर वो सभी हैरान तो है, लेकिन येलेना ये मेक श्योर करती है कि वैलेंटीना इस बात को याद रखे कि उन लोगों ने उसे बचाया है। जिसके बाद मिड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि रेड गार्डियन, जिसने अपनी दाढ़ी निकाल ली है, वो एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाता है, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है जो बच्चों के लिए सीरियल्स ढूंढ रही है और वो उसे द न्यू एवेंजर्स का एक सीरियल उठाकर देता है, यही कहते हुए कि ये बच्चों के लिए अच्छा है। पर वो लेडी उस सीरियल को रख वहाँ से चली जाती है जब तक रेड गार्डियन उसे ये बताए कि वो पोस्टर में जो खड़ा है वो है। जिसके बाद बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो हम देख पाते हैं कि 14 महीने बीत चुके हैं कि थंडरबोल्ट की टीम अब ऑफिशियली द न्यू एवेंजर्स बन चुकी है। पर वो नाम उन्हें दिक्कत दे रहा है क्योंकि सैम ने कॉपीराइट का उन लोगों पर केस कर दिया है, जिस वजह से रेड गार्डियन का ये मानना है कि उन लोगों को एवेंजर्स से हटाकर एवेंजीज कर देना चाहिए, जिसके लिए फिलहाल टीम अभी डिस्कशन नहीं करती और वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि उन्हें एवेंजर टावर में बैठ कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, वो भी स्पेस से, कि अर्थ के ऑर्बिट में एक स्पेस क्राफ्ट आ पहुंचा है, जिसे चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो स्पेस क्राफ्ट और किसी का नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर का है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ऑलमोस्ट 14th मंथ बीत चुके हैं और यहीं पर ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो का लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।